अगर समुद्र की लहरों के बीच छिपा एक हथियार हजारों किलोमीटर दूर खड़े दुनिया के सबसे ताकतवर युद्धपोत को निशाना बना सके तो क्या होगा? जी हाँ, ये दावा है ईरान का और इस दावे का नाम है अबू मेहदी। एक ऐसी मिसाइल जिसकी तैनाती ने पेंटागन से लेकर अरब सागर तक हलचल मचा दी है। ईरान ने अपनी लंबी दूरी की एंटी शिप क्रूज मिसाइल को तेजी से ऑपरेशनल करना शुरू कर दिया है और कहा जा रहा है कि इसका सीधा निशाना है बड़े नौसैनिक जहाज, यहाँ तक कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर भी। तो आखिर क्या है इस मिसाइल में ऐसा खास? बताया जा रहा है कि अबू मेहदी एक लंबी दूरी की टर्बोजेट इंजन से चलने वाली सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे खास तौर पर समुद्र में चल रहे बड़े युद्धपोतों को ट्रैक करने और सटीक निशाना साधने के लिए डिजाइन किया गया है। ये ईरान की एंटी एक्सेस यानी A2ED रणनीति को और मजबूत करने की कोशिश है ताकि दुश्मन की नौसेना उसकी समुद्री सीमाओं के करीब ना आ सके। लेकिन बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या ये मिसाइल सच में अमेरिकी युद्धपोतों के लिए बड़ा खतरा बन सकती है या ये सिर्फ ताकत दिखाने की रणनीति है? देखिए इस रिपोर्ट में। क्या होगा अगर तटरेखा या यहाँ तक कि पानी के नीचे से दागी गई एक मिसाइल हजारों किलोमीटर दूर किसी अमेरिकी विमानवाहक पोत के लिए खतरा बन जाए? ईरान का कहना है कि अब उसके पास ठीक ऐसा ही हथियार है और इसका नाम है अबू मेहदी। पेंटागन से लेकर अरब सागर तक सबको चौंकाते हुए ईरान ने अपनी लंबी दूरी की एंटी शिप क्रूज मिसाइल की तैनाती तेज कर दी है। ये हथियार विशेष रूप से बड़े नौसैनिक जहाजों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। कुछ विश्लेषक इसे ईरान की एंटी एक्सेस रणनीति का एक गंभीर विस्तार मान रहे हैं। तो इस मिसाइल में ऐसा क्या अलग है और क्या ये वाकई अमेरिकी युद्धपोतों के लिए खतरा बन सकती है? आइए विस्तार से समझते हैं। अबू मेहदी ईरान द्वारा विकसित एक लंबी दूरी की टर्बोजेट संचालित सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे 2020 में हज कासिम मिसाइल के साथ पेश किया गया था। इसका नाम 2020 में कासिम सुलेमानी के साथ एक अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए इराकी मिलिशिया कमांडर अबू मेहदी अल मुहांदिस के नाम पर रखा गया है। ये मिसाइल सैन्य महत्व के साथ साथ प्रतीकात्मक महत्व भी रखती है। अब बात यहाँ गंभीर हो जाती है। ईरान का दावा है कि अबू मेहदी मिसाइल में मानक संस्करण के लिए 1000 किलोमीटर से अधिक की रेंज, पनडुब्बी से लॉन्च किए जाने वाले संस्करण के लिए 2600 किलोमीटर तक की रेंज, 410 किलोग्राम का उच्च विस्फोटक वॉरहेड, बहुत कम ऊंचाई पर सी स्किमिंग, समुद्र की सतह के पास उड़ान और दोहरा रडार और इंफ्रारेड गाइडेंस सिस्टम है। सी स्किमिंग का मतलब है कि ये पानी से महज कुछ मीटर ऊपर उड़ती है, जिससे रडार द्वारा इसका पता लगाना बेहद मुश्किल हो जाता है। और अगर ईरान के दावे सटीक हैं, तो मिसाइल रक्षा प्रणालियों से बचने के लिए उड़ान के बीच में ही अपना रास्ता बदल सकती है। जब आपका लक्ष्य अरबों डॉलर का विमानवाहक पोत हो, तो ये एक बड़ी बात है। अमेरिकी नौसेना फारस की खाड़ी और अरब सागर में कैरियर स्ट्राइक ग्रुप संचालित करती है। इन वाहकों में USS अब्राहम लिंकन जैसे जहाज शामिल रहे हैं, जो हजारों कर्मियों के साथ तैरते हुए शहरों की तरह हैं। यदि 2600 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल को पानी के नीचे से लॉन्च किया जा सकता है, तो ये ईरान की पहुंच को नाटकीय रूप से बढ़ा देता है। ये खतरे के दायरे को होर्मुज चलडमरू मध्य से कहीं आगे ले जाता है और ये अमेरिकी योजनाकारों को स्थिति, पहचान और मिसाइल रक्षा परतों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करता है। ईरान जानता है कि वह जहाज के बदले जहाज के मामले में अमेरिकी नौसेना की बराबरी नहीं कर सकता है, इसलिए इसके बजाय वह विषम युद्ध असिमेट्रिक वॉरफेयर पर ध्यान केंद्रित करता है। अब यहाँ महत्वपूर्ण हिस्सा है, दावों और युद्ध में प्रदर्शन में अंतर होता है। अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप एजिस मिसाइल रक्षा प्रणालियों, स्तरीय रडार नेटवर्क, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं और एस्कॉर्ट विध्वंसक और क्रूजर द्वारा संरक्षित होते हैं। खुले पानी में चलते हुए विमानवाहक पोत पर हमला करना अविश्वसनीय रूप से कठिन है, लेकिन संभावना भी सामरिक गणनाओं को बदल देती है, क्योंकि आधुनिक नौसैनिक युद्ध इस बारे में नहीं है कि कौन पहले गोली चलाता है, ये इस बारे में है कि कौन पहले पता लगाता है। तो क्या अबू मेहदी वाकई एक कैरियर किलर है या ये एक व्यापक मनोवैज्ञानिक और निवारक रणनीति का हिस्सा है? एक बात तो निश्चित है, ईरान लंबी दूरी की सटीक प्रहार क्षमताओं में भारी निवेश कर रहा है और आज की दुनिया में एक अकेली मिसाइल अगर वह निकल जाए तो रातों रात भू राजनीति को नया आकार दे सकती है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.